हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो हम सॉल्व करने वाले हैं नाइलिट के साइंटिस्ट सी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो पेपर है अभी जो जस्ट नाइलिट ने STQC, ठीक है, नाइलिट जो है एग्जाम कंडक्ट करवाता है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। नाइलिट, ठीक है, किसके लिए करवाए? STQC के लिए, साइंटिस्ट सी। ठीक है, ये हुआ अभी जस्ट फेब 2023 में। ठीक है, इसके रीजनिंग और बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस हम करवा चुके हैं पिछली वीडियो में, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। और इस वीडियो में हम एप्टीट्यूड क्वेश्चंस खत्म कर देंगे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस है और ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है, एक सवाल गलत भी है, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और सबसे पहले देखते हैं कि इसको अलग ले जाते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट when divided by any of the numbers 6, 9, 12, 17 leaves a remainder of 1। ठीक है, इसका जो कंसेप्ट है मेन कि अगर कोई ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक है, उसकी बात करेंगे और सवाल कैसे करना, दोनों चीज देखेंगे, शॉर्टकट भी। तो बेसिकली 4 डिजिट का ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम 6, 9, 12, 17 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 आए। ठीक है, तो जो नंबर होगा ना वो किसके इक्वल होगा? इन सब का एलसीएम, एलसीएम का मल्टीपल का मल्टीपल, कोई मल्टीपल एन लगा लो। ठीक है, +1। ठीक है, मतलब अगर हम उस नंबर को मैं इनके एलसीएम से डिवाइड भी करूंगा तब भी मेरे पास रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, या तो हम वही नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, इसका एलसीएम निकाल लिया, फिर डिवाइड करके देख लिया एलसीएम से, जिसका रिमाइंडर 1 आया वो होगा। ठीक है, दूसरी चीज हम कर सकते हैं कि हम डिजिट देख लें कोई। देखिए 6, 9, 12, 17 है। देखो 6 को देखने की जरूरत नहीं है, अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है तो वो ऑब्वियसली 6 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, और जैसे अब 9 है, देखो 9 से स्टार्ट करते हैं। अब अगर 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इसके जो सम ऑफ डिजिट्स हैं उसको भी 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आना चाहिए। जैसे कि अगर 1 है, 1 को मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर 1 आ रहा है, सम ऑफ डिजिट 1 है। 10 मान लो, 10 को मैं 9 से डिवाइड करूंगा, 1 आ रहा है, सम ऑफ डिजिट क्या है? 1 है। उसको जैसे 1, 9 लगा लो, सम ऑफ डिजिट 1, 10, 101। ठीक है, 28 ऐसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 9 + 9, 9, 9, 9, 7, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट क्या आएगा? 7 आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखो 9 कट गया, 9 कट गया, 7, 3, 10, 10, 1 और 0 1, तो ये पॉसिबल है। 9 गया, 9 गया, 8, 5, 13, 3 और 1 4, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये 9 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर देगा? 4 रिमाइंडर देगा। ये 9, 9 गया, 8, 4, 12, 7, 12, 7, 19, 9 और 1 10, 1 और 0 1, तो ये पॉसिबल है। तो दो ऑप्शन हमारे खत्म हो गए एक रूल को यूज करके। ठीक है, अब हमें देखना है इन दोनों को। देखो 9 का काम खत्म हो गया, अब ये दोनों 9 से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर देंगे। ठीक है, अब हम 12 का देख लेते हैं। अब या तो अगर ये 1 रिमाइंडर देगा 12 से डिवाइड होने पे तो 9792 और 9486, तो ये तो फुल डिवाइड होना चाहिए ना 12 के साथ, जो भी आंसर सही है। ठीक है, 12 का क्या होता है? 3 × 4। ठीक है, अब देखो ये 9 से डिवाइड तो हो रहा है तो 3 से तो हो ही जाएगा। 4 का चेक कर लेते हैं। देखो 4 के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट के 2 डिजिट जो हैं, अगर कोई भी नंबर है 4 से डिवाइड अगर हो रहा है तो लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए 4 से, यानी कि 92 डिवाइड होना चाहिए 4 से। 92 डिवाइड हो रहा है 4 से, यस, 23 के साथ, तो ये सही है। यहाँ पे देख लो 86, 86 डिवाइड नहीं होता 4 से, तो एक ऑप्शन खत्म। ठीक है, तो एक इतो कंसेप्ट वाला तरीका होगा कि हम इस तरीके से निकाल दें, बाकी हम ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, कोई ना कोई शॉर्टकट जिससे हमारे 2 या 3 ऑप्शन खत्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, यहीं पे कर सकते हैं। ए कैंडिडेट टेक्स ए टेस्ट एंड अटेम्प्ट्स ऑल द 100 क्वेश्चन इन इट। ठीक है, सारे फुल टेस्ट देता है, 100 क्वेश्चंस खत्म कर देता है। व्हाइल एनी करेक्ट आंसर फेच 1 मार्क्स। करेक्ट आंसर का क्या है? 1 मार्क है। रॉन्ग आंसर्स आर पेनलाइज एज फॉलोज। और रॉन्ग आंसर्स को पेनलाइज, जैसे हमारे एग्जाम्स में भी नेगेटिव मार्किंग रहती है। 1/10 ऑफ द क्वेश्चन कैरी 1/10 नेगेटिव मार्क्स। जो 1/10 क्वेश्चन है, अब देखो 100 क्वेश्चन है, अगर हम सही करेंगे तो +1 मिलेगा। ठीक है, गलत करने पे देखो 1/10 क्वेश्चन, 1/10 यानी कि 100 का 1/10 आ गया 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप गलत करोगे ना तो आपको -1/10 मिलेंगे।
ठीक है। और फिर क्या बोला है, 1/5 ऑफ द क्वेश्चंस कैरी 1/5 नेगेटिव मार्क। ठीक है, 1/5 यानी कि 100 का 1/5 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप गलत करोगे आपको -1/5 मिलेंगे। ठीक है। आगे क्या लिखा है, रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस कैरी हाफ नेगेटिव मार्क। रेस्ट कितने बचे, 70। 70 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप गलत करोगे तो आपको -1/2 मिलेंगे। ठीक है। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस कैरी नो मार्क्स। अनअटेम्प्टेड के कोई मार्क्स नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स दैट ही कैन स्कोर। अब देखो मैक्सिमम तो 100 ही स्कोर कर सकता है, सारे क्वेश्चन सही कर दिए तो मैक्सिमम आ जाएंगे 100। ठीक है, मिनिमम कितने आएंगे, मिनिमम ये मान लो कि सारे सवालों से गलत कर दिए, सब में ही नेगेटिव आ रहे हैं। तो देखो 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हर क्वेश्चन में -1/10 आएगा। तो टोटल अगर सारे 10 के 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, टोटल नेगेटिव कितने आ जाएंगे, 10 इंटू -1/10 यानी कि -1। ठीक है। 20 क्वेश्चन अगर गलत करेगा तो उसका हर क्वेश्चन में -1/5 कट जाएगा, तो 20 इंटू 1/5 तो -4 हो जाएंगे सारे मिला के। -70 इंटू हाफ 35। ठीक है, तो आ जाएगा -40। मैक्सिमम मार्क्स आ गए 100, मिनिमम आएंगे -40। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिफरेंस पूछा तो 100 माइनस -40, ये ध्यान रखना। 100 + 40 इज इक्वल टू 140। ठीक है, 140 आ जाएगा, ऑप्शन सी। 100 -40 मत कर देना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड ग्रेवल। इसको भी हम अगले पेज पे ले जाते हैं। इन्होंने बोला मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड ग्रेवल। सीमेंट अपना सीमेंट हो गया, सैंड ग्रेवल को आई थिंक बजरी को बोलते हैं, जो पत्थर से होते हैं थोड़े शायद। ठीक है। इन रेशो ऑफ 1:4 बाय वॉल्यूम, हमें इस वॉल्यूम वॉल्यूम में इतनी रेशो चाहिए। ए पर्सन विशेस टू मेजर आउट क्वांटिटीज बाय वेट। अब वेट से मेजर कर रहा है। ही फाइंड्स दैट वेट ऑफ 1 क्यूबिक फुट। ठीक है, 1 क्यूबिक फुट, ये वॉल्यूम, ये तो वॉल्यूम होगी ना, ऑफ सीमेंट इज 94 kg। इतनी वॉल्यूम 94 kg है सीमेंट की। इतनी ही वॉल्यूम सैंड में 100 kg की है और ग्रेवल की 110 kg की है। व्हाट शुड बी द रेशो ऑफ सीमेंट सैंड ग्रेवल बाय वेट इन ऑर्डर टू गिव द प्रॉपर मिक्सचर। हमें बट वॉल्यूम चाहिए 1:4 रेशो में। अब जो सीमेंट है 1 क्यूबिक फीट, उसका वेट कितना है, 94 kg। ठीक है, सीमेंट सैंड, सैंड 1 फीट क्यूब कितनी है, 100 kg। ठीक है। और ग्रेवल कितना है, 1 फीट क्यूब, ये है 110 kg। ठीक है। अब मुझे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की रेशो चाहिए 1:2:4, है ना, 1:4 इस रेशो में चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं सीमेंट मुझे 1 क्यूबिक फुट लूंगा, फुट लूंगा तो सैंड मुझे 2 चाहिए, ये मुझे 4 चाहिए। ठीक है, अगर ये मुझे सीमेंट 2 होगा तो ये 4 होगा और ये 8 होगा। ठीक है। अब ये यही मान लेते हैं ना, हमें थोड़ी पता है कि कितना क्वांटिटी, हमें तो रेशो से मतलब है। तो मैंने क्या ले लिया, सीमेंट ले लिया 1 kg, 1 फीट क्यूब, है ना। तो ये तो मेरा लगा 94 kg। अब सैंड मुझे वॉल्यूम में से डबल चाहिए, 2 क्यूबिक फीट, तो ये हो जाएगी 200 किलो। ठीक है। ग्रेवल मुझे चाहिए अपना सीमेंट से 4 गुना। ठीक है, तो यानी कि 4 क्यूबिक फीट, तो ये मुझे लगा 440 kg। ठीक है, यहाँ हमारी वॉल्यूम की वही रेशो बन गई जो डिमांडेड है। अब वेट की कितनी बन रही है, देखो 94, 200, 440। ठीक है, तो ये किससे कटेगा, 2 से तो कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा ना। तो 47, 100 और 220, ये क्या होगी, वेट की रेशो। ऑप्शन ये आ जाएगा 4700, ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आसान है, तो यहीं पे हो जाएगा। फाइंड द पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स वोज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम जो है 78 है, एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है 13, और एचसीएफ जो है 13 है। तो चेक कर लो बस, कोई दिक्कत ही नहीं है, कौन कौन सी पेयर है। 58 और 13 का एलसीएम कहाँ से मतलब एलसीएम नहीं, एचसीएफ कहाँ से आ जाएगा, 13 खत्म। 68 और 23 का एलसीएम कहाँ से आ जाएगा, 13, सॉरी एचसीएफ। 18 और 73 का कहाँ से आएगा, 13
78 और 13 का आ जाएगा सिर्फ 13, ठीक है, 13 एकम 13, 13 चौके 78, 13 कॉमन है। और 26 और 39 का भी आ जाएगा, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 आ गया। और एलसीएम भी 78 आ ही रहा है, ठीक है, ये तो सीधा सवाल है, कुछ निकालना नहीं है, ऑप्शन से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमें करना पड़ेगा। इन्होंने बोला ए मदर डिवाइडेड एन अमाउंट ऑफ 61,000 बिटवीन हर टू डॉटर्स एज्ड 18 years and 16 years respectively, deposit their shares in a bond. The interest rate is 20% compounded annually, and if each receive the same amount as other, when she attain the age of 20 years, their shares are। देखो, दो बेटियां हैं, एक 18 साल की है, एक 16 साल की है, ठीक है, उनको कुछ अमाउंट डिवाइड किया जो कि टोटल 61,000, कुछ को मान लो 30,000 दे दी, दूसरे को 31,000, ऐसा कुछ, ठीक है, हमें नहीं पता कितना अमाउंट है। फिर उस पे इंटरेस्ट लगता है कंपाउंडेड 20%। अब उनको अमाउंट कब मिलता है? जब दोनों 20 साल की हो जाएंगी, मतलब 18 साल वाली को 2 साल ही बाद मिल जाएगा, अगर आज की डेट में 18 और 16 साल की है, 2 साल बाद मिल जाएगा, इसको 4 साल बाद मिलेगा, क्योंकि दोनों की 20 साल उम्र होने वाली है, अमाउंट दोनों को सेम मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम ये मान लेते हैं कि जो 18 साल वाली है, ठीक है, उसको अमाउंट कितना दिया होगा, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स अमाउंट दिया। और फिर जो 20 साल वाली, नहीं 16, तो इसको कितने साल रेट तो नहीं होगा 20% कंपाउंडेड, और 2 ईयर्स के लिए, इसका जो इस पे ब्याज 2 साल के लिए लगेगा ना, क्योंकि तो 20 साल की हो जाएगी, मिल जाएगा उसको वापस। जो 16 साल की है उसको मिलेगा बाकी बचा हुआ 61,000 माइनस एक्स, रेट उतना ही है, ठीक है, बट इस पे 4 साल ब्याज लगेगा, क्योंकि तब तक इसको 4 साल लगेंगे 20 साल के होने में, ठीक है। अब देखो, इसका अमाउंट दोनों का सेम बनेगा, तो इसका 2 साल में कितना अमाउंट बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया एक्स इंटू 1 + 20/100 की पावर 2 इज इक्वल टू 16 साल वाली का कितना बनेगा, 61,000 माइनस एक्स, रेट उतना ही है, 1 + 20/100 की पावर ये 4 साल, ठीक है, 4, ठीक है। तो ये पहली बात, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये कट के 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखो 20 और 100, ये 1, ये 5, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू 61,000 माइनस एक्स, और देखो ये 1 + 1/5, तो क्या है, 6/5 बन जाएगा उसका स्क्वायर, यानी कि 36/25, ठीक है। तो 25 उधर चला गया, 25x, और यहाँ पे 36 इंटू 61। अब देखो, कभी भी कैलकुलेशन आ जाए तो जरूरी नहीं कि हम उसको कंप्लीट करें, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 36 उधर जाएगा, ये कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें 36 और 61 को मल्टीप्लाई करने में, ठीक है, कुछ तो सेकंड्स लगेंगे, क्यों उसको खराब करें। 36 उधर जाएगा तो ये 61x हो जाएगा, ये आ जाएगा 36 इंटू 61,000, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है 61 कट गया, यहाँ से 1000 आ जाएगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1000, ओ सॉरी 36,000, ठीक है। थोड़ा सा टाइम बच गया ना, अगर मल्टीप्लाई कर देते, अगर मल्टीप्लाई करने में भी मेहनत है, उसके बाद हम जब काटते तब भी मेहनत लगती है अलग से, अगर हमें नहीं ध्यान आता कि हमने 61 को तो मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 18 साल वाली को मिल गया 36,000, और 16 साल वाली को ये हो गया 18, है ना। 16 साल वाली को मिला 61,000 माइनस 36,000 इज इक्वल टू 25,000, ठीक है। तो कोई ऑप्शन मैच नहीं करा, डी। अब ऐसे सवालों में थोड़ा जो हमारा एक सोच होती है कि यार आंसर मैच नहीं किया, हम हमें बहुत कम होता है कि नन ऑफ दिस, कि हमारी कुछ गलती तो नहीं, यहाँ पे हमें डर लगता है कि यार कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया, चेक कर ले दोबारा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा हो गया डी। सम ऑफ टू नंबर्स इज 20 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 20% लोअर देन देयर अरिथमेटिक मीन, फाइंड देयर रेशियो ऑफ नंबर्स। अब देखो, ये भी सवाल हमें ऑप्शन से करने वाला है, क्योंकि हम वैसे करने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोई दो नंबर हैं, उनका सम 20 है, तो जैसे मान लो कि दो नंबर है ए बी, ठीक है, सम 20, अगर हम इक्वेशंस बनाओ में नॉर्मल कि क्या चीज बोल रहा है, ठीक है, 20 है। अब दोनों का जो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट
ए इंटू बी, ठीक है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाय टू, है ना, दोनों का एवरेज। अब इन्होंने क्या बोला कि ज्योमेट्रिक मीन जो है एम का 20% लोअर है, ठीक है। तो मतलब ज्योमेट्रिक मीन जो है वो एम माइनस एम का 20%, यानी कि एम का 80% हो गया, ये चीज कहना चाहता वो, ठीक है। अब देखो इसका अगर हम वैसे करने जाएंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे ए को एक नंबर लिया ए, तो दूसरा ऑब्वियसली 20 माइनस ए हो गया बी की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे ए और 20 माइनस ए, ठीक है, अंडर रूट, और ए प्लस बी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 20 माइनस ए डिवाइड बाय 2 इंटू 0.8, ठीक है। तो ये कट के सॉरी, ए ए कैंसल, ये 20/2 10, और ये 8 आ गया ना अंडर रूट। इसको अगर सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इसको तो चलो कर ही लेते हैं, अब करने बैठ गए हैं तो फिर हम ऑप्शन से भी करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे ए, 20 माइनस ए इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का आ जाएगा, प्लस 20 ए आ जाएगा, और 64, ठीक है। ए स्क्वायर उधर चला गया, -20 ए प्लस 64, ठीक है। ये जो इक्वेशन बनेगी इसमें गुना करके 64 है, प्लस करके 20 है, 16 चौका 64 है ना, ए माइनस 16, ए माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 4 और 16, ठीक है। और ए अगर 4 है तो बी हो जाएगा, ए अगर 4 है तो बी हो जाएगा 16, और ए अगर 16 है तो बी हो जाएगा 4, मतलब 16 और 4 दो नंबर ऐसे आ गए ना, ठीक है। दोनों का रेशियो देख लो क्या है, 1:4 या 4:1, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन ही आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें वैसे करना हो क्या डायरेक्टली होगी, कई बार वेरिएबल जहां पे आ जाएगा वहां थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है चीजें। तो सबसे पहले देखो, अगर सम 20 है, ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है, अगर दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम 20 है और रेशियो 4:1 है, तो दो नंबर क्या क्या होंगे, 20 इंटू पहला नंबर होगा 4/4 + 1 5, यहाँ पे आ जाएगा 16। तो दूसरा नंबर हमें पता चल गया 20 - 4, 16 4 आ गया। और चेक कर लो 16 और 4 का, अब दो नंबर का सम 20 है तो उनका एम तो हाफ ही रहने वाला ना, एम तो 10 ही रहेगा, ठीक है। और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, 16 चौका 64, अंडर 64 64 8, ठीक है। तो ये हो गया अरिथमेटिक मीन, हो गया ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन से 20% लोअर है, ठीक है। तो ऐसे हो गया। ऑप्शन बी चेक करो, देखो 9:1 है, अगर सम 20 है तो एक नंबर होगा 20 इंटू 9/9 + 1 10, तो ये आ जाएगा 18 और 2, ठीक है। यहाँ पे एम तो 10 ही आएगा, फिक्स है, 18 + 2 डिवाइड बाय 2, ज्योमेट्रिक मीन 18 दूना 36 का रूट 6, तो ये इससे 40% कम है ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन से, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सी में 1:1 है, ठीक है, 1:1 है, मतलब दोनों 10 10 ही हो गए, 10 हो गए तो एम भी 10 आएगा, इसका इसका ज्योमेट्रिक मीन भी 10 आएगा, तो बराबर ही हो गए, ठीक है। डी में भी ऐसे चेक कर लो, 17 और 3, और यहाँ पे 17 और 3 हो गए नंबर डायरेक्ट, ठीक है। तो ए एम तो 10 ही है, 17 × 51, ज्योमेट्रिक मीन √51 आ गया, ठीक है। तो इसलिए सारे ऑप्शन ही गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसका आंसर सी है ऑफिशियल आंसर के साथ। ये थोड़ा आप चेक कर सकते हो, कहीं से और मिल जाए इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा एक नया सा क्वेश्चन है। देखो इन्होंने बोला है कि हाउ मेनी टाइम्स वन वुड बी यूज्ड व्हाइल राइटिंग ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 8 to 127 इन बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। मुझे लगता है बाइनरी नंबर सिस्टम आपने पढ़ा ही होगा। तो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते हुए 8 से लेके 127 तक हम वन कितनी बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सपोज कर लो, देखो जीरो से दो डिजिट जब 0 से लेके 3 तक करने हैं, फॉर एग्जाम्पल 0 से लेके 3 तक मैं नंबर लिख रहा हूँ बाइनरी में, तो 0 0, ठीक है, और 0 1 1 0 1 1, ठीक है। 0 से लेके 3 आ गया, दो डिजिट के हमने सारे नंबर लिख लिए बेसिकली। तो जब दो डिजिट के चार नंबर हो गए तो टोटल 8
डिजिट यूज हुए ना, 0001, तो उसमें से 8 में से 4 जीरोस हैं, 4 वंस हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। सेकंड, अगर देखो, अगर मैं 0 से लेके 7 तक 3 डिजिट के सारे नंबर लिखूं, 000, ठीक है, इसके बिल्कुल उल्ट 7 आता है। ठीक है, फिर 001 1, और ये आ जाएगा 6। ठीक है, 0102, और ये आ जाएगा 5, फिर 0113, और ये 4। ठीक है, अब ये चेक करो कि इसमें टोटल डिजिट कितने यूज हुए मेरे, 1 2 3, और टोटल 8 है, 3 इंटू 8, 24 डिजिट यूज हुए हैं। 24 में से क्या है, 12 जीरोस हैं और 12 ही वंस हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। तो अब बहुत आसान हो जाएगा, अगर मैं 0 से लेके 127 के देखूं, 8 से लेके 127 बोला तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 0 से लेके 127 को देखूं अगर मैं, तो 127, तो ये मेरा 7 बिट्स में हो जाएगा। ठीक है, ये 0 0 0 0 0 0 0 है ना, इससे हो जाएगा, प्लस 0 से लेके लास्ट डिजिट क्या, लास्ट 127 को 1, ये 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8, 64 32 16 8 4 2 1। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब कितने बिट यूज हो रहे हैं, 7 बिट यूज हो रहे हैं, इनटू, और ये कितने बन रहे नंबर 0 से लेके 127 तक, 128। टोटल मेरे इतने बिट्स डिजिट हो गए 0 और 1 को मिला के, और इसका हाफ होंगे वंस या फिर जीरो, जितने जो भी मैं कह लूं। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर कितना आ जाएगा, 56 × 7 आ गया ना। हम्म, अच्छा सॉरी, क्या 64, 64 × 7, हाँ 64, 56 कैसे, हाँ 28 का उल्ट डबल होता है 56 में, वो क्या कर रहा हूँ, 64। ठीक है, ये आ जाएगा 448। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा क्या है, 8 से लेके 127 तक, 0 से लेके 127 तक 1 आ रहा है 448 बार, और 0 से लेके 7 तक कितनी बार आ रहा था, 12 बार। तो जो हमारा 8 से लेके 127 तक कितना आ जाएगा, 12 माइनस कर दो बस। ठीक है, 436। ठीक है, तो इसका मेरे हिसाब से तो इतना ही काफी है, काफी शॉर्ट है ये। इसके इससे भी शॉर्ट मिले तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा 436। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रेस्ट, हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%, देन इंक्रीज इन सेविंग्स इन द परसेंटेज। अब देखो, ये हम यहीं से कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पहले उसकी इनकम थी 100, और इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है, IES। 70% स्पेंड कर देता है, एक्सपेंडिचर ना 75, और सेविंग हो जाती है 25। अब उसकी इनकम बढ़ गई 20%, यानी कि 20% बढ़ गई, 100 का 20% 20, 120 हो गए, और उसने एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा दिया, यानी कि 75 से का 10% कितना हो गया, 7.5, और 75 प्लस 7.5 इज 82.5। तो अब इसकी सेविंग कितनी होगी, 120 माइनस 82.5, आ जाएगा 5 9 7 37.5। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि परसेंटेज सेविंग कितनी इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज होगी सेविंग्स 25 से 37.5 होगी, तो 12.5 बढ़ गई, और कितनी बढ़ गई 25 से, 25 का ये हो गया 2, और ये हो गया 50, तो 50% सेविंग्स बढ़ गई इसकी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसको भी आगे, ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज सही नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, इन्होंने बोला कि टू सॉल्यूशंस, फर्स्ट ऑफ विच कंटेन्स 0.8 kg एंड सेकंड 0.6 kg ऑफ सॉल्ट। एक कोई सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, एक में तो 0.8 kg अपना सॉल्ट है, दूसरे में 0.6, बाकी जो भी कुछ और होगा, चलो पानी मान लेते हैं ना, कुछ होगा, वर पोर्ड टुगेदर एंड 10 kg ऑफ न्यू सॉल्ट सॉल्यूशन वाज ऑब्टेन। अब हमने दोनों को मिक्स कर दिया, टोटल हमें 10 किलो का सॉल्ट सॉल्यूशन मिल गया। फाइंड द वेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्यूशंस इन द मिक्सचर इफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज नोन टू कंटेन 10% मोर ऑफ साल्ट दैट ऑफ सेकंड। ठीक है, तो पहले जो है
पहले सोल्यूशन में 10% ज्यादा सोल्ट है सेकंड से, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि सपोज करो दो सोल्यूशन जो है, एक हो गया x kg, टोटल 10 kg है ना, एक हो गया x kg, सेकंड जो हो गया वो हो गया 10 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसमें जो सॉल्ट है इसमें 0.8 kg है, इसमें 0.6 kg है, ठीक है, पहले वाले में। अब इसमें कितना परसेंट अपना ये है सोल्ट है, इसमें 0.8, टोटल है x इंटू 100, ठीक है। इसमें कितना है, यानी कि ये हो गया 80/x, इतने परसेंट इसमें सोल्ट है टोटल का। और इसमें हो जाएगा 0.6/10 माइनस एक्स इंटू 100, ठीक है, इतना परसेंट, ठीक है। ये हो जाएगा 60/100 माइनस एक्स, इतना परसेंट इसमें सोल्ट है। अब इन्होंने बोला है कि फर्स्ट सोल्यूशन में 10% ज्यादा सोल्ट है दूसरे से, तो यानी कि फर्स्ट सोल्यूशन सेकंड सोल्यूशन प्लस 10, ठीक है, आ गया। अब 0 0 0 कैंसिल हो गया, 8/x इज इक्वल टू 6 बाय, अच्छा 10 आएगा ना यहाँ पे नीचे, 6 प्लस 10 माइनस एक्स डिवाइड बाय 10 माइनस एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 80 माइनस 8x, और यहाँ पे आ जाएगा 6 10 16, 16x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इधर चला गया, 16 इधर आके माइनस, तो ये माइनस 24x, और ये प्लस 80, ठीक है। तो 80 गुना करके 80 है, प्लस करके 24 है, 12 20 चौका, तो x माइनस 4, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 और 20, ठीक है। तो x अगर 4 है, 4 ही हो सकता है ना, 10 माइनस एक्स 20 तो पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू फर्स्ट सोल्यूशन में 4 आ गई, सेकंड सोल्यूशन क्या है 10 माइनस एक्स, यानी कि 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 kg, ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा ए, ठीक है। थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें दिक्कत है क्योंकि मुझे भी पहली बार में समझ नहीं आया, इसका सोल्यूशन ही देखना पड़ा। जैसे इन्होंने बोला ना कि फर्स्ट सोल्यूशन इज नोन टू कंटेन 10% मोर सॉल्ट, ये थोड़ी लाइन मुझे कंफ्यूजिंग से लगी, और प्लस ऊपर भी उन्होंने ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया होगा कि कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, बट ऑप्शन ए है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ठीक है, ये तो सिंपल से, ये कौन सा फ्रैक्शन, देखो 0.3/5 होता है, 0.6 आ जाएगा, ठीक है, सिंपली डिवाइड करके देखो 2/3, ये भी हमें पता है कि 0.66 होता है, 666 आगे चलता रहेगा, ठीक है, तो ये तो छोटा ही है। 8 8/11, ठीक है, तो 0, फिर 80 आ जाएगा, तो 11 7 70 3 2, इस हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। और 11 17, तो इसको भी करके देख लो, तो 0.17 क्या आएगा, 17 इंटू 6 या 7 चेक कर लेते हैं, 17 इंटू 6 होता है 42 60 102, ठीक है। तो बस ये 0.6 समथिंग आएगा, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ रोम्बस इज इंक्रीज्ड बाय इटसेल्फ, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स पेरीमीटर इंक्रीज, ठीक है, रोम्बस का साइज अपने क्या हो गया, इंक्रीज बाय इटसेल्फ, मतलब जितना था पहले, जैसे मान लो इसकी लेंथ पहले ए थी, बाद में 2a होगी, इटसेल्फ, है ना, कोई भी चीज अपने से अपने जितनी ही बढ़ जाए यानी कि वो डबल हो गई है, ठीक है। तो जैसे पहले मान लो कि ए था, अब इसकी लेंथ उतनी ही बाय इटसेल्फ इंक्रीज होगी, यानी कि 2a होगी, ठीक है। इसका पेरीमीटर 4a है, इसका 8a है, क्या होगा 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50% एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 50%, व्हाट इज द चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, चेंज इन एरिया। तो इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं, तो लेंथ और ब्रेड्थ में इस हिसाब से लूँ ताकि इसका एरिया 100 आ जाए पहले तो, ठीक है, क्योंकि 100 से फिर परसेंटेज निकालना बहुत ईजी है। 10 10 ले सकता हूँ, ठीक है, अगर आपको लगे कि 10 10 में स्क्वायर बन रहा है तो 10 नहीं लेते हम, ऐसा करते हैं 20 और 5 ले लेते हैं, ठीक है। लेंथ होगी 20 और ब्रेड्थ होगी 5,
लेंथ 50% बढ़ गई, 20 का 50% 10, 10 बढ़ गई यानी कि लेंथ होगी 30। अब इसका एरिया कितना है 100। ठीक है। ब्रेड्थ 50% कम होगी, 5 का 50%, 5 का आधा यानी कि 2.5 कम होगी, तो 2.5 ही रहेगी। ठीक है। तो 30 इंटू 2.5 यानी कि 3 इंटू 25 75, तो -25%। ठीक है। 100 लेने का फायदा क्या है कि भाई हमें अलग से निकालना नहीं पड़ेगा परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा डिक्रीज बाय 25%। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स द फर्स्ट ऑफ विच इज इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अब देखो तीन कॉन्जिक्यूटिव, देखो जैसे इन्होंने एग्जांपल लेके किया हो ना, सही है। देखो ये पहला 2 3 4, 3 दूनी 6 चौका 24। ठीक है। या फिर 4 5 6, 4 5 20 6 का 120। ठीक है। एनी लिखा तो हम कोई भी मिलेंगे, देखो 24 से डिवाइड हो जाएगा नहीं, तो 12 से भी हो जाएगा डिविजिबल बाय 6 भी, और 24 भी। ऑप्शन डी आ जाएगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है देखो, अगर पहला डिजिट इवन है तो पहला भी, ये भी इवन आएगा, ये भी इवन आएगा। ठीक है। दो इवन आ गया मतलब 2 इंटू 2, एक तो आएगा आएगा। बट ये मान लो अगर दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, दो लगातार जो इवन नंबर आएंगे उसमें से एक 2 का मल्टीपल तो होगा होगा, तो दूसरा 4 का मल्टीपल होगा। ये चीज सही है ना, कि एक तो 2 का मल्टीपल होगा, एक 4 का, इसलिए मैं 2 इंटू 4 दोनों में से, ये भी देखिए यहाँ पे ये 2 का मल्टीपल है और ये 4 का मल्टीपल है, जैसे ये 4 का मल्टीपल है ये 2 का मल्टीपल है। ठीक है। तो ये बात है। फिर तीनों में से तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर आएंगे कोई भी, तो उसमें से मिनिमम मिनिमम एक नंबर तो ऐसा होगा जो 3 से डिवाइड होता होगा, जैसे यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, इस तरीके, तो इंटू 3। तो 4 दूनी 8, 3 24। ठीक है। तो 24 से तो डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है। तो 12 6 24 तीनों आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी थोड़ा थ्योरेटिकल सवाल है, इसका भी देखना पड़ेगा आपको। इसका जो ऑप्शन आंसर की में दिया है वो इन्होंने डी दिया है। ठीक है। और 76 का बी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300 बोथ इंक्लूडेड। ये ध्यान रखना, बोथ इंक्लूडेड, इसको दोनों को लेके चलना है। विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 3 4 एंड 5, जो 2 3 4 5 से डिविजिबल नहीं है। टोटल देखो 101 नंबर्स हो गए। ठीक है। अब इसको या तो हम थोड़ा सिंपल सा है, इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे 101, इसमें 51 नंबर तो ऐसे होंगे 2 से डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है। ठीक है। जो 100 नंबर आएंगे 201 से लेकर 30 तक, 100 में से 50 होंगे, 50 नहीं होंगे, और प्लस एक 200, 51 नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है। अब जो मैंने 2 से डिवाइड होने बाद निकाले, वो चार वाले भी उसके बीच में ही आ गए। जैसे मान लो 200 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। ठीक है। 204 208 ऐसे करके। ठीक है। ये भी हमारा खत्म, ये भी खत्म। अब बारी आती है 3 वाले की। अब देखो 203 वाले हम वो नंबर देखेंगे जो ओनली ओड है, क्योंकि इवन नंबर हम निकाल चुके हैं बाहर। ठीक है। जैसे कि 201। ठीक है। 201 के बाद 204 आने वाला है, बट वो हम इंक्लूड कर चुके हैं 151 में। तो ये 207 अप टू 300 हो रहा है, बट 300 से पीछे वाला 297, ये नंबर। ठीक है। या तो हम इसको लिख लें, या फिर एपी आता है तो उस हिसाब से, या तो हम लिखिए जैसे ये ए है, ए की वैल्यू कितनी है लिख लोगे, वो भी अच्छा है। ठीक है। डी कितना है 6, लास्ट नंबर क्या है 297, मुझे नंबर्स गिनने हैं टोटल। तो 297 इज इक्वल टू 201 प्लस n-1, डी 6 है ना, तो ये आ जाएगा 96, n-1 6, n-1 इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 17, प्लस 17 नंबर ऐसे एक्स्ट्रा आ गए और। ठीक है। जो 3 का मल्टीपल है। 3 भी खत्म, 5, अब 5 वो बचा है, 5 में हमने क्या लेना है, इवन तो लेना ही नहीं है, सिर्फ ओड लेने हैं, और ओड वो लेने हैं जो 3 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 3 के मल्टीपल हम काउंट कर चुके हैं। देखो जैसे ये तो सिंपल है, 205 507 ये नहीं है, 215। ठीक है। 225 लेना, क्योंकि 225 3 से डिवाइड होता है। 235 245, 255 नहीं लेना, 265 275 285, 810 15 नहीं लेना, 295। ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे आ गए, ठीक है। कितने आ गए, 51 17 7 क्या आ गए, 24, 24 और ये 75, ठीक है। तो 101 माइनस 75 इज इक्वल टू 26, ऑप्शन बी, ठीक है। ये तो वैसे गिनने वाला तरीका हो गया। बाकी हम क्या कर सकते हैं, देखो, या तो हम पहले 2 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर निकाल लें, 2 3 5, मैं ये देख लूँ, 4 को मैंने छोड़ दिया क्योंकि जो 2 से डिवाइड होने वाले हैं वो अब निकाल लूंगा तो 4 वाले भी अपने आप ही आ जाएंगे, ठीक है, उसी में इंक्लूड हो जाएंगे। 2 3 5, देखो 2 से डिवाइड होने वाले 51 थे, ये हमने निकाल लिए। ये तो अलग अलग निकाले, 3 5 के ये अलग निकाल लिए, ठीक है, 3 वाले निकाल लिए, 5 निकाल लिए। फिर 2 और 3 यानी कि 2 × 3, 6 से कितने डिवाइड हो रहे हैं, फिर 2 × 5, 10 से कितने डिवाइड हो रहे हैं, फिर 3 × 15, 15 से कितने हो रहे हैं, फिर 2 तिये 30, 30 का देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मान लो, चलो ए बी सी डी ई एफ जी, एक्चुअल जो आएंगे तो वो आएंगे ए प्लस बी प्लस, ये वेन डायग्राम वाले मेथड से, डी माइनस ई माइनस एफ प्लस जी, ठीक है, ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे, ऐसा मान लो जो वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, 2 3 5, ठीक है। ए में सारे 2 वाले आ गए, बी में सारे 3 वाले आ गए, सी में सारे डी वाले आ गए, बट कुछ चीज हमने डबल डबल काउंट कर ली। तो डी से हमने ये 2 और 3 वाले माइनस कर दिए, ई में हमने 3 और 5 वाले माइनस कर दिए, एफ में 2 और 5 वाले, फिर इसमें ये वाला पार्ट माइनस हो गया तो फिर हमने ऐड कर दिया, ठीक है। बट जब हम कर सकते हैं तो ये तरीका थोड़ा ज्यादा आसान है इस क्वेश्चन के लिए। इसका आगे 26 नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वैसे रीजनिंग में आते हैं एबीसी वाले सवाल। देखो इसमें पहले वही कि ये पेपर है, इसमें रीजनिंग के लिए आपने अलग से एबीसी लिख के रखो कहीं ना कहीं, है ना, तो वो बहुत काम आएगी। देखो ए बी सी, कि जिसको याद है कि हाँ एल किस पे आता है, डी किस पे आता है, वो तो अच्छी बात है, ठीक है। जिसको नहीं पता वो लिख ले पहले, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ई एफ जी एच, ठीक है, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। एल कितने पे आता है, एल आता है 12 पे, डी आता है 4 पे, ठीक है। आई कितने पे आता है, 9 पे, सी आता है 3 पे, ठीक है। ओ कितने पे आता है, 12 3 15, ई आता है 5 पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें लग रहा है कि 3 3 3 है, यहाँ पे भी हम 3 मार्क कर दें, है ना, ऐसा नहीं है। देखो 3 कैसे आया, 12/4 3, 9/3 3, 15/5 3, जेड कितने पे है, जेड 26 पे है, बी 2 पे है, तो 26/2 13, ठीक है। बहुत ही सीधा सवाल है, ऐसा सवाल पेपर में गलत नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये सवाल सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखने, ये बड़ा अच्छा सवाल नहीं है, मजा नहीं आया इसमें करने में। ऐसा सवाल आपको मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए पेपर में, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निक नहीं है, बस माथा ही मारना पड़ेगा, थोड़ी चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी, एक आधी चीज हमने थोड़ी गलत एज्यूम कर ली, दिक्कत हो जाएगी। देखो उन्होंने बोला कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स सच दैट सम ऑफ डिजिट्स कंसिस्टिंग ऑफ नंबर इज नॉट लेस देन 7। सम जो है 7 से कम नहीं होना चाहिए, तो मतलब सम जो है 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, अप टू सो ऑन, ठीक है, पूरा लिखो मत, देखते हैं। फिर उन्होंने बोला सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिजिट इज नॉट ग्रेटर देन 30, ठीक है। जो सम है, चलो मान लो कि एक्स वाई नंबर है, तो एक्स प्लस वाई जो है वो 7 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है, ये हो गया। सम जो है स्क्वायर का, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होना चाहिए ये ग्रेटर देन 30 से कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 30 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि नंबर कंसिस्टिंग ऑफ सेम डिजिट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर इज नॉट लार्जर देन हाफ ऑफ द गिवन नंबर। अगर जो नंबर है उसको हम रिवर्स कर दें तो वो एक्चुअल नंबर के हाफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे 42 है ना, 42 को उल्टा करेंगे 24, तो 42 का हाफ हो गया 21। तो ये जो नंबर है इसके हाफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि 42 ये सारी शर्तें पूरी कर रहा है कि इनका दोनों का डिजिट 7 से ज्यादा है, जो भी है, बट उसके बाद तीसरी शर्त ये वाली है
ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। अब देखो सम, मैं सम लेता हूँ 7, सम मैंने 7 ले लिया। सम 7 हो सकता है कि दोनों डिजिट 1 और 6 हो, ये पॉसिबल है। तो क्या ये सेटिस्फाई पूरी कर रहा है? 1 देखो, 6 का स्कोर तो 36 सीधा ही कम हो गया, तो भाई 1 6 तो लेना ही नहीं है किसी भी हालत पे। फिर 2 और 5 ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। हाँ ये सही है, ठीक है 25, और 2 और 5 आ गए, यानी कि 25 और 52, ये देखते हैं। ठीक है, फिर मैं लेता हूं 3 और 4 देख लेते हैं, 3 और 4। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर, 3 3 9, चौके चौके 16, 16, हाँ ये भी पॉसिबल है। ठीक है 3 4, फिर 4 3, बस यही सम 7 में यही बनना है। फिर सम देखता हूं मैं 8, 8 में देखो 1 7 तो नहीं ले सकता, फिर स्क्वायर बढ़ जाएगा। ना 2 6 ले सकता हूँ, अगर मैं 3 5 लेता हूँ तो 3 3 9, 5 5 25, ये भी बढ़ गया। फिर 4 4 लेकर 16 16 32, ये भी बढ़ गया। तो 8 तो पॉसिबल नहीं है, ना 9 पॉसिबल होगा, चेक कर लेना। बस यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं 5 2 से क्या बना सकता हूँ, 25। ठीक है 25 मान लो एक नंबर है जो ये भी शर्त पूरी कर रहा है, ये भी शर्त पूरी कर रहा है, तीसरी शर्त हमें नहीं पता, तो इसका जो रिवर्स ऑर्डर आएगा यानी कि 52। अभी बोल रहे हैं कि एक्चुअल नंबर के हाफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये तो एक्चुअल नंबर से ही ज्यादा है, तो इसके हाफ से तो ज्यादा होगा, तो मतलब 25 तो नहीं लेंगे। तो 2 और 5 से 52 बन सकता है, इसका उल्टा आएगा 25। तो क्या 25 इसके हाफ से ज्यादा है? नहीं, तो ये मतलब ये 52 सही है, एक नंबर तुम्हारा मिल गया 52। ये चेक करो, ये तीनों शर्तें पूरी कर रहा है। फिर 3 और 4 से बना, देखो 34 मान लो, 34 का उल्टा 43, ये तो उससे ही ज्यादा आ गया, इसके हाफ से तो ज्यादा होगा होगा, खत्म। तो ये 43 नंबर अगर बनाऊंगा तो ये 34, तो इसका हाफ आएगा 21.5, तो उससे ज्यादा ही है 34, खत्म। तो एक ही नंबर है भाई ऐसा, इन्होंने लिखा सम ऑफ ऑल, है ही नहीं कोई और। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर हम पेपर में देखें, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैंने तो अब सॉल्व करके आपको करवा दिया है, इसलिए जल्दी हो गया, बट काफी चीजें सोचनी पड़ेंगी इसमें। ऑप्शन ए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 4 मैंगोज 6 गावास 16 वाटरमेलन्स इज 500, while cost of 7 mangoes 9 gavas 19 watermelons 620, what is the cost of 1 mango 1 gava and 1 watermelon? ठीक है, देखो इन्होंने इक्वेशंस बनाई, बट मुझे लगता है अटेम्प्ट किया नहीं। देखो बहुत सिंपल सा सवाल था ये। 4 मैंगो, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है 4 मैंगो प्लस 6 गावा, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, 6 गावा और प्लस 16 वाटरमेलन, इसका कॉस्ट है 500। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ 7 मैंगो प्लस 9 गावा प्लस 19 वाटरमेलन, इसका कॉस्ट है 620। ठीक है, हमें चाहिए क्या, एक मैंगो, एक गावा, एक वाटरमेलन। ठीक है, इसका कॉस्ट चाहिए। अब देखो यहाँ पे 4 7 दोनों का डिफरेंस 3 है, 9 6 दोनों का डिफरेंस 3 है, 19 16 3 है, तो ये मैं 1 ले लेता हूँ, ये मैं 2 ले लेता हूँ। तो मैं 2 में से अगर 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास 3m बनेगा, यहाँ पे मेरे पास 3m बनेगा, सॉरी 3m नहीं, 3g बनेगा, है ना, यहाँ पे मेरा 3 बनेगा। बस मुझे यही चाहिए था कि तीनों का कोफिशिएंट सेम आ जाए, ताकि मैं बाद में तो डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे 120 आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा तो m प्लस जी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 40। ठीक है, इसमें तो कोई मेहनत भी नहीं है कि इसको हम इससे किसी चीज से मल्टीप्लाई करें ताकि दोनों के बीच में डिफरेंस सेम आ जाए, कुछ नहीं है ऐसा, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, कहां तक पहुंच गए, 80, 10 सवाल बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two friends were discussing their marks in an examination. While doing so, they realized that both the numbers had the same prime factor. Same prime factors हैं दोनों के। जैसे मान लो कि कोई दो नंबर के सेम प्राइम फैक्टर 2 और 3 हैं। अब 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, वो अलग चीज है। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर भी 2 और 3 है, और 12 के भी 2 और 3 है। बस ये है कि 12 में 2 2 बार आ जाता है, 3 एक बार आता है, 6 में दोनों एक एक बार आते हैं। ठीक है, although रवीश गोट ए स्कोर विच हैड 2 मोर फैक्टर्स देन हरीश, बट उसके 2 फैक्टर ज्यादा हैं, मतलब जैसे इसमें इसके फैक्टर 2 into 3 है, इसके फैक्टर 2 into 3 है, तो इसका एक फैक्टर ज्यादा आ गया ना। नहीं, एक मिनट, 2 more factor than हरीश, if their marks are represented by one of the options are given below, which of the following options would correctly represent the number of marks they got? मेरे हिसाब से कहना तो ये चाहता है, मोर फैक्टर्स 30 और 60, 30 और 60,
यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 4 हो रहा है, जो 2 इंटू 2 है, यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 3 हो रहा है, तो ऑप्शन बी बनेगा। देखो यहाँ पे 30 है, तो इसका फैक्टर 30 तो आ ही रहा है, तो इंटू 2 है, ठीक है, तो 2, और यहाँ पे इंटू 4 है, जो कि हम 2 इंटू 2, यहाँ से दो फैक्टर आ गए ना। जैसे 20 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 दूनी 4 5, ठीक है। 80 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 5, ठीक है, तो दो फैक्टर एक्स्ट्रा आ गए। ये मतलब है ना इसका, 3 दूनी 6, हाँ ठीक है, ये मतलब है ऑप्शन बी। फोर्थ, fourth term of an arithmetic progression is 8. What is the sum of the first 7 terms of the arithmetic progression? देखो बहुत सिंपल है। देखो फोर्थ टर्म है, बीच वाली टर्म है 8 है, तो कॉमन डिफरेंस मुझे नहीं पता, डी मान लो। अगली टर्म होगी डी 8 + डी, पिछली टर्म होगी 8 - डी, ठीक है। अगली टर्म होगी 8 + 2d, और फोर्थ टर्म है ना, ये फोर्थ आ गई, फिफ्थ सिक्स 8 - 2d है ना, तो आगे 8 + 3d इस हिसाब से, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, तो प्लस डी हो रहा है। और फिर क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट, सबका सम कर दो, सबका सम करेंगे तो 3d कैंसिल हो जाएगा, 2d कैंसिल, डी कैंसिल, तो 8 × 7 = 56, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द 2 डिजिट नंबर सच दैट क्वोशंट ऑफ was division by the product of its digit is equal to 8/3, and difference between required number and the number consisting of the digits written in the reverse order is 18, ठीक है। तो जैसे 2 डिजिट सम ऑफ डिवीजन बाय प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, डिवीजन बाय, जैसे 86 है, 86 का हम डिवाइड करें इसके प्रोडक्ट से, तो 6 × 8 वो होना चाहिए क्वोशंट 8/3, ठीक है। तो ये तो इक्वल नहीं आएगा, जैसे ये 43, दो से कटेंगे तो 43 आएगा ना, 43 डिवाइडेड बाय 8 × 3 = 24, ठीक है, इक्वल नहीं है। और जैसे 42 है, 42 डिवाइड बाय 4 दूनी 8, तो ये भी 8/3 नहीं आएगा ना, दो से कट करेंगे तो 21/4, तो ये भी नहीं है। 75 अपॉन 7 × 5, तो 15/7, ये भी नहीं आ रहा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बोली है, तो डी आ जाएगा। सेकंड चीज ये बोली है कि रिक्वायर्ड नंबर और नंबर कंसिस्टिंग ऑफ द डिजिट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर इज 18, जो रिवर्स करके हम डिजिट लिख रहे हैं उसमें जो दोनों का डिफरेंस 18 होना चाहिए, ठीक है। तो जो 8 6 यहाँ वो चीज तो पूरी कर रहे हैं हर चीज, 68 ये भी 18 है, और 42 - 24 ये भी 18 है, ठीक है। 75 - 57 ये भी 18 है, ठीक है, वो चीज तो फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट नहीं कर रहे। तो अगर हमें नंबर ढूंढना है, सबसे पहले देखो वो जो नंबर आएंगे ना, जिनको रिवर्स करने पे डिफरेंस 18 आ रहा है, उन दोनों नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 आएगा, ठीक है। 9 दूनी 18, 5 से आ रहा है, तो वो जो नंबर आएंगे 130 13 31, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 18। 13 24 42 है ना, और 35 53 46 64, ठीक है। बाकी क्या है, 5775, ठीक है, ये आ गया। और आगे क्या आएगा, 6886 और 7997, ठीक है। ये डिजिट्स हैं, इसी में से ही कुछ नाम है, जो पहली कंडीशन लिखी है वो फॉलो कर रहा होगा। तो जैसे यहाँ पे ना 64 कर रहा है चीज, तो 64 डिवाइड बाय 6 × 4, ठीक है। 16 × 4 = 64, फिर 3, ये 8, ठीक है, 8/3, तो 64 आएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम आगे लेके चलते हैं। इन्होंने बोला कि इन्हें 100 मीटर रेस, Sham runs at 1.66 meter per second. If Sham gives Sujit a start of 4 meter, still beats him by 12 seconds. What is the Sujit speed? ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो स्पीड है ना 1.66, इसको मैं क्या लिखूंगा, अब हम इसी को ऐसे ही लेके चलेंगे, कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत आएगी। अब इसको 1 + 0.66 है ना, 0.66 क्या होता है, 2/3, तो ये आ जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ये कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि भाई रेस हुई, इसने 4 मिनट का हेड स्टार्ट दिया है ना, ये बोला कि मैं तो तेज भाग लेता हूँ, तू मेरे से वीक है, तो एक काम कर, तू 4 मिनट का हेड स्टार्ट ले ले, कि 4 मिनट आगे पहुंच जा।
4 मीटर आगे से दौड़ा ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस दे दिया इसने। तो यहाँ पे किसने, शाम, शाम था, यहाँ पे सुजीत था। तो शाम ने सुजीत को बोला कि तू 4 मीटर आगे से भाग ले, टोटल 100 मीटर है। तब भी वो उसको 12 सेकंड से हरा देता है, ठीक है। तो ये मान लो कि शाम को कितना टाइम लगा, शाम दौड़ा 100 मीटर, तो स्पीड देखो, ये एक ही सिंपल फॉर्मूला ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी को इधर उधर करके चीज कर लेंगे। अब पहले हमें टोटल डिस्टेंस पता है शाम का, और स्पीड पता है, टाइम निकाल लेंगे। शाम का टाइम आएगा T1 मान लो, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है 100 मीटर, स्पीड है इसकी 5/3 यानी कि 5 × 3, 60 सेकंड। 60 सेकंड किसको लगे, शाम को। अब उसने उसको 12 सेकंड से हराया, तो इसका मतलब सुजीत को जो टाइम लगा होगा वो लगा होगा 60 + 12 यानी कि 72 सेकंड। अब उसकी स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब उसको डिस्टेंस कितना तय करना था, अब 4 मीटर उसको हेड स्टार्ट मिला है ना, तो उसको 96 मीटर ही दौड़ना था। कितने टाइम में दौड़ा वो, 72 में। तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 24 × 24 दिया है ना, 1.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। A precious stone weight 35 gram worth 12500 is accidentally dropped and gets broken into two pieces having weight of ratio 2:5. The price vary as square of weight, then find the loss occur. अब देखो, इन्होंने बोला प्राइस जो है वेट के स्क्वायर पे वेरी कर रहा है। नॉर्मली हम जो भी चीज खरीदते हैं वो तो प्राइस प्रोपोर्शनल होता है ना, कि 1 किलो का 12 रुपए है, 2 किलो का 24 हो जाएगा, 3 किलो का 36 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या बोल दिया कि भाई स्क्वायर पे वेरी कर रहा है, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली वन नहीं है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऐसे वेरी कर रहा है। तब जब टूट जाएगा तब क्या होगा, देखो यहाँ पे इसको भी आगे ले चलते हैं। देखो सबसे पहले हमें देखना है कि जो प्राइस है वो वेरी कर रहा है वेट का स्क्वायर से, ठीक है। तो जो प्राइस होगा वो कांस्टेंट आ जाएगा KW²। तो प्राइस जैसे मान लो कि पहले 35 ग्राम है, तो उसका प्राइस है 12,500, ठीक है। के वेट है 35 ग्राम का स्क्वायर, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, बटा 35 का स्क्वायर, ठीक है। तो वही 5 कट जाएगा ना, 25 से काट देंगे, 2 बार 5 है ना इसमें, 25×5 125, 500/49 है ना, 7 7 बच गए ना इसमें, 7 का स्क्वायर, के की वैल्यू इतनी आ गई। अब इन्होंने क्या बोला, जो पीस हो गया ना, 2 पीस में कट गया 2:5 में, इसका मतलब जो पहला पीस होगा वो होगा 35, जो टोटल 35 है, रेशो 2:5 है, तो एक पीस होगा 35 × 2 + 5 7। तो 7×5 = 35, एक हो गया 10 ग्राम, दूसरा कितना होगा 35 ये तो माइनस करके पता चली जाएगा, दूसरा होगा 25 का, ठीक है। दोनों का प्लस मिला के 35 है, दोनों का रेशो 2:5 है। अब जो टोटल प्राइस आएगा ना, इसका प्राइस कितना आएगा, मान लो ये P1 है इसका प्राइस, इसका P2 है। अभी वेट के स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि P1 = K × 10 का स्क्वायर, ठीक है। P2 किसके इक्वल आएगा, K × 25 का स्क्वायर, ठीक है। टोटल प्राइस जो बाद में आएगा P डैश मान लेते हैं हम, वो P1 + P2 है, ठीक है। इसमें K मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर 10 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर है, ठीक है। K की वैल्यू है 500, नीचे 49, 10 का स्क्वायर 100, 25 का स्क्वायर 625, यहाँ पे 725, ठीक है। ये पूरा कट नहीं रहा है, तो अप्रोक्सीमेट ही करना पड़ेगा ना हमें। अच्छा एक मिनट, अगर हम अप्रोक्सीमेट करें इसको, कि 49 को यहाँ पे 10 से काट दें, ठीक है। देखो सारे जो आंसर हैं थोड़ा दूर दूर ही है, देखते हैं फिर भी। यहाँ पे अगर मैं 10 से काटूं तो इसका प्राइस बन जाएगा 7250, और लॉस जो आ जाएगा, ठीक है। अब वेट ऑब्वियसली जब वेट के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है प्राइस, तो भाई जब छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो उसका छोटे का स्क्वायर भी तो कम होगा ना ऐड करके। तो 12500 -7250, तो 12,500 -7250, ये 5250 आ गया। 5250, ये थोड़ा 500,
तो इसमें तो ऑप्शन अगर लॉस इसमें बढ़ेगा तो लॉस कम होएगा, सी ऑप्शन बनेगा। देखो सर पास में तो यही है, इंटू 725 12 500 माइनस आंसर, हाँ यही है। ठीक है, तो इतना ज्यादा अप्रोक्सीमेट तो नहीं आया, थोड़ा बहुत ज्यादा पास पास हो जाता तो दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो इसको करना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। हम्म और कुछ सोल्यूशन है इसका विदाउट कैलकुलेटर? ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका। ये बहुत सही मेथड नहीं है अप्रोक्सीमेट करना। ऑप्शन सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर जिसके प्राइम नंबर नहीं है ना, प्राइम नंबर नहीं है, जो प्राइम नंबर है चेक कर लो। देखो 101, अब कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है हम कैसे चेक करते हैं? देखो 101 है, अब हम वन से लेके शुरू कर देंगे डिवाइड करना, वन को छोड़ के, टू से लेके जो भी है, कहाँ तक डिवाइड करना है? ऐसा नहीं कि हम लगे हुए हैं डिवाइड करने के लिए वन टू से लेके 101 तक, ऐसा नहीं करते। जो इसका अंडर रूट है ना, 101 का अंडर रूट लिया, अब ये किससे ज्यादा होगा, किससे कम है? ये 11 से कम आएगा ना, तो हम बस 11 तक डिवाइड करेंगे। अगर 11 तक कोई ऐसा फैक्टर मिल गया तो ठीक है, 11 के बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए देखो 101 तो होगा नहीं ना, टू से हो रहा है, थ्री से, वन प्लस वन टू, ना फोर से होगा, फाइव से भी नहीं होगा, सिक्स से भी नहीं, सिक्स तो चलो वो आ गया, सेवन का चेक कर लो। ठीक है, सात, 31 ये भी नहीं हो रहा। ठीक है, सात नहीं हो रहा, आठ पॉसिबल नहीं है, नौ पॉसिबल नहीं है, 11 तो आएगा नहीं, खत्म। ठीक है, 103 को भी हम ऐसे करेंगे अंडर रूट, 11 से कम है तो ये भी नहीं आएगा। सी देखो सिंपल बन रही है, 4 + 1 + 1 6, 6 ये तीन से डिवाइड हो जाएगा, ये अपना कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जाएगा हमारा मार्क्स स्टोर में। ठीक है, सबको मार्क्स मिलेंगे इसमें। इन्होंने क्या बोला है कि रमेश हैज टोटल ऑफ 56,000 इन फोर डिनोमिनेशंस ऑफ करेंसी नोट, 100 200 500 2000, 100 200 500 2000 के नोट हैं। हाउ मेनी टोटल करेंसी नोट्स ही हैज इफ इक्वल नंबर ऑफ करेंसी नोट्स इन ईच डिनोमिनेशन आर हेल्ड बाय हिम? कितने टोटल करेंसी नोट हो गए अगर उसके पास सेम नंबर ऑफ करेंसी नोट्स हैं? 100 के भी मान लो 10 नोट है, 200 के भी 10 हैं, 500 के भी 10 हैं और 2000 के भी 10 हैं। तो मान लो भी एक्स नोट्स हर डिनोमिनेशन के, यानी कि 100 नोट है, सर एक्स नोट है 100 रुपए के, तो उसकी वैल्यू होगी 100 × एक्स। सिमिलरली 200 एक्स, 500 एक्स और 2000 एक्स। ठीक है, और इसको ऐड करके बनना है 56,000। ये कितना हो जाएगा? 2000, 100 + 200 300 और 500 6 800 2800, 2800 एक्स है 56,000। तो यहां से सिंपली एक्स की वैल्यू आ गई 20, है ना। तो जो सवाल बनाने वाले ने किया कि एक्स की वैल्यू निकाली, हम क्या करते हैं, वैल्यू आ गई, आंसर देखा, टिक कर दिया, वही सवाल बनाने वाले ने किया। बट उन्होंने पूछा क्या था कि भाई टोटल करेंसी नोट कितनी है? ये 20 तो वो आया कि 100 रुपए के नोट 20 हैं, 200 रुपए के 20 हैं, 500 रुपए के 20 हैं, 2000 के 20 हैं, तो टोटल तो 20 + 20 + 20 + 20 80 आ गया। ठीक है, तो उस वजह से गलत है, सारे 80 आना चाहिए इसका आंसर, टोटल पूछा है। ठीक है, ये सबको मार्क्स मिलेगा। इन्होंने बोला फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर दैट गिव्स रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिविजिबल बाय 7। ठीक है, सारे दो डिजिट के नंबर जो 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 देते हैं। जैसे पहला नंबर मान लो 10 है, पहले से चेक कर लो 10 है, 10 को हम डिवाइड करूंगा 7 से, रिमाइंडर 3 आ रहा है, सीधी बात है, काम खत्म हो गया। 10 फिर प्लस 7 ऐड करते जाओ, 17, 7 दूनी 14 + 3 17, अप टू मैक्सिमम नंबर हो सकता है 99। 99 को चेक कर लो 7 से डिवाइड करने पे, तो 7 एकम 7, 2 9, 7 चौका 28, तो रिमाइंडर 1 दे रहा है ना, हमें 3 चाहिए, तो इसमें से रिमाइंडर 1 दे रहा है, यानी कि एक 101 ऐसा नंबर होगा ना, 101, हाँ 101 होगा। और 101 तो 3 डिजिट है, इसमें से 7 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 90, क्या आएगा 94 आएगा ना। ठीक है, 13 7 91 और +3 94। ठीक है, ये आ गया, बस यही चाहिए हमें सम। तो यहाँ पे ये एपी बन गई है, एपी है जिसका पहला नंबर है, पहला जो वैल्यू है 10 है, कॉमन डिफरेंस 7 है, लास्ट जो है 94 है। ठीक है, इसका सम चाहिए हमें, ये पता चल जाए। देखो 7 एकम 7 +3, ठीक है, 7 दूनी 14 + 3 होगा 13 7 91 +4, 13 टर्म्स है हमें यहाँ पे दिख गई ना। तो जो सम आता है, सम क्या होता है, n/2 ए प्लस पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 13/2 इंटू 94 + 10 104, तो यहाँ पे आएगा 52, 13 × 52,
13 दूना 26, 2 बचे, 13 5 65 और 2 67, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 16 18 20 लीव्स द रिमाइंडर इन ईच केस बट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। 16 18 20 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आता है बट 7 से डिवाइड हो जाता है। या तो हम इसको कैसे करें, तो इसका मतलब ये जो होगा, ये 16 18 20, 16 18 20 के एलसीएम का मल्टीपल को से हम 4 ऐड कर दें। ठीक है, इनका जो एलसीएम आएगा उससे डिवाइड करने पे भी ये रिमाइंडर 4 देगा। ठीक है, या तो मैं क्या करूं, हम सारे नंबर को ही मैं 4 माइनस कर देता हूं ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ 16 18 20 से डिवाइड होने वाला है। 2250 2960 2880। ठीक है, अब सबसे पहले देखो 18 के लिए तो दोनों का सम 3 9 होना चाहिए ना। देखो 3 9 है, 5 4 9 है, ये देखो ये खत्म हो जाएगा हमारा। 2 9 6 8, इसका सम जो डिजिट है वो 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा। 8 8 16 2 18। ठीक है, एक तो कैंसिल हो गया हमारा। और देखो 16 में क्या आता है, 4 आता है ना, 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। 4 के लिए क्या रूल पढ़ा था हमने, कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। 60 डिवाइड हो रहा है 4 से, 50 हो रहा है, नहीं हो रहा, काम खत्म। ठीक है, 80 हो रहा है। अब तो एक ही चीज बची 20। देखो 20, 20 बचा, 20 20 से तो दोनों ही हो रहे हैं। चलो अब ये बचा है, 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। देखो 300, 7 5 35। अच्छा 7 से तो हो रहा है ना। अरे इनका एलसीएम तो निकालने पहले यार, एलसीएम तो ज्यादा ही आएगा। इनका एलसीएम क्या आएगा देखो, 18 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 9 × 10, 20 का 10 × 10। इन दोनों का एलसीएम आएगा 9 90, 90 900 आ जाएगा इनका एलसीएम। ये तो इसके एलसीएम से कम है। ठीक है, डी आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते ज्यादा अच्छा रहता। चलो भाई लास्ट सवाल है। इन्होंने क्या बोला देखो, 3 vessels having volume in ratio 1:7 are full of mixtures of coke and soda. In first vessel, ratio of coke and soda is 2:3, second 3:7, and third 1:4. If the liquid in all 3 vessels are mixed in a bigger container, what is the resulting ratio of coke and soda? ठीक है, 3 वैसल है, उसमें जो वॉल्यूम है, एक मान लो इतनी वॉल्यूम है, एक इतनी है डबल, और एक 3 गुना ना, ऐसा। ठीक है, इस रेशो में। और पहले में मान लो कोक और सोडा 2:3 में है, ये 3:7 में है, ये 1:4 में है। ठीक है, फिर हमने मिक्स किया। अब देखो यहाँ पे हम या तो मान लें कि चलो ये x है, इसकी टोटल वॉल्यूम इसकी 2x है, फिर इसकी 3x है। ठीक है, तो दोनों तरीके से करते हैं, बहुत ही सीधा तरीका भी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें देखो जो अपना टोटल है कोक। ठीक है, अब देखो x अगर टोटल है और कोक और सोडा 2:3 में है, तो इसमें कोक कितना आएगा, x इंटू 2/2 + 3, यानी कि 2/5x। ठीक है, सीधा लिख रहा हूं मैं, काफी क्वेश्चन हमने कर लिए ऐसे। 2/5x प्लस, अब यहाँ पे 2x है, 2x इंटू, चलो लिखना ही पड़ेगा, 2x इंटू 3/3 + 7 10। तो यहाँ पे कट गया 5 प्लस, चलो इसको लिख लेंगे बाद में। यहाँ पे 3x इंटू 1/1 + 4 यानी कि 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/5x, यहाँ पे आ जाएगा 3/5x प्लस, और ये आ जाएगा 3x/5। टोटल जो हम मिक्स करेंगे, टोटल वॉल्यूम बनेगी x + 2x + 3x, टोटल बनेगी 6x। ठीक है, और ये आ जाएगा 3 3 6 2 8, 8/5x। ये तो आ गया कोक। अब सोडा को ऐसे हम निकाल सकते हैं, ऐसे जैसे हमने ऐसे निकाला, यहाँ पर हम सिंपल माइनस ही कर देना। अगर कोक 8/5x है, टोटल इतना है, तो सोडा कितना आ जाएगा, 6x - 8/5x। ठीक है, 8 6 5 30 माइनस 8, 22/5x। ठीक है, अब दोनों की रेशो चाहिए, 8/5x और 22/5x की, तो 8/22 आ जाएगी रेशो, सिंपल। ठीक है, 4/11, ऑप्शन ए। ठीक है, अब इसको हम और कैसे कर सकते हैं,
कि हमें वेरिएबल ना लेना पड़े, है ना, कहीं पे ऐसा सब हम कुछ मेथड बना लें कि हमें वेरिएबल ना लेना पड़े एक्स वैक्स, ठीक है, कुछ सीधा नंबर्स वगैरह आ जाए, ना कुछ रेशो वगैरह आए सीधा। अब देखो, जो इन्होंने रेशो बोला है 1:3, अब 2:3 है, ठीक है, इसकी मुझे कुछ वॉल्यूम लेनी है, कुछ इसकी वॉल्यूम लेनी है, कुछ इसकी लेनी है। अब जो 2:3 है, अब मैं इसमें टोटल वॉल्यूम कुछ इस तरीके से लेना चाहता हूं कि कोक और सोडा की वॉल्यूम में बस इंटीजर आ जाए, है ना, कि जैसे अगर 2 और 3 है तो मैं 2 लीटर और 3 लीटर टोटल 5 लीटर ले लेता हूँ। 2 + 3 5 लीटर का मैं मान लूँ टोटल वॉल्यूम इसकी, ठीक है, तो मेरे पास कोक की वॉल्यूम आएगी 2 लीटर, सोडा की आएगी 3 लीटर, यानी कि 5 का मल्टीपल, 5 लूंगा 2 3 आ जाएगी, 10 लूंगा 4 6 आ जाएगी, इस हिसाब से। सेकंड 3 और 7 है तो इसकी मुझे लेनी है 10 लीटर, मतलब 10 के मल्टीपल में, 10 के मल्टीपल में टोटल वॉल्यूम लूंगा तो मेरे पास 3 7 6 14 इस हिसाब से आएगा। 1 4, 4 + 1 5 लीटर, तो इस थर्ड की भी वॉल्यूम मैं 5 के मल्टीपल में लूंगा तो मेरा वही आएगा कि इंटीजर में आएगी, ठीक है। बट अब मुझे क्या है, वॉल्यूम लेनी है 1:3 रेशो में, यानी कि अगर मैं वॉल्यूम इसकी 1 लेता हूँ, इसकी 2, इसकी 3, यानी कि ऐसा, तो वो चीज यहाँ पे बन रही ना कि अगर मैं इसकी 5 लीटर ले लूँ तो इसकी डबल यानी कि 10 लीटर ले लूँ टोटल वॉल्यूम, और इसकी 15 लीटर ले लूँ तो पॉसिबल है, ठीक है, इससे हमारा इंटीजर में ही चलेगा सब। तो यहाँ पे अगर 5 लीटर है तो कोक आ जाएगा 2 लीटर, सोडा आ जाएगा 3 लीटर, ठीक है। यहाँ पे 10 लीटर है तो कोक आ जाएगा 3 लीटर, सोडा आ जाएगा 7 लीटर। यहाँ पे 15 लीटर है तो 1:4 है, तो 5 का 3 गुना किया, 1 का 3 गुना, 3 + 12, ठीक है, तो ये आ गया। तो टोटल वॉल्यूम कितनी आ गई, 30, इसका कोई मतलब नहीं है वैसे। और कोक कितना आ गया यहाँ पे, 3 3 6 2 8 लीटर, और सोडा कितना आ गया, 7 3 10 और 12 22 लीटर। तो दोनों की रेशो पूछिए बस, तो 4/11, ठीक है, ये चीज आ गई। यहाँ पे वेरिएबल को हम छोड़ दें यूज करना, कि वेरिएबल ना लेना पड़े हमें, प्लस इंटीजर में काम हो जाए, फ्रैक्शन वगैरह ना आए, वहां तो काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और इस सवाल में बन रहा था आसान होने वाला काम, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर चीज में बने, ठीक है। तो इससे हमारे एप्टीट्यूड क्वेश्चंस भी खत्म हो चुके हैं। इससे हमारा जो एचटीक्यूज का पेपर था इसमें तीनों पोर्शन यानी कि रीजनिंग, बेसिक मैथ्स और एप्टीट्यूड तीनों क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन मुझे लगे जो मार्क्स टू सब में मिलने ही चाहिए, बाकी किसी का और ऑब्जेक्शन आ जाए तो वो अलग बात है, ठीक है। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर एप्टीट्यूड ग्रुप में पूछ सकते हो। और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।